तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कोई वस्तु है जो अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। हमें ज्ञात करना है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमने देखा यू दिया है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर हमारी वस्तु या बिंब रखा हुआ है, तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर माइनस साइन के साथ। आर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दी हुई है, तो फोकस हो गया माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका आधा फोकस होता है। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ आपकी हो गई माइनस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने माइनस साइन लिया है। अगर आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा हो कि हमने माइनस या प्लस कैसे सेलेक्ट किया है, तो आप साइन कन्वेंशन को देखें। यहाँ पर आप देखिए, ये जो है अवतल दर्पण बना हुआ है और ये उत्तल दर्पण बना हुआ है। बिंब हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए यू चाहे उत्तल दर्पण हो और चाहे अवतल हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर फोकस अवतल दर्पण का इधर होगा, इसलिए फोकस नेगेटिव होगा हमेशा। उत्तल दर्पण का फोकस राइट साइड में होगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। v यानी प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए पॉजिटिव होगा। लेकिन अवतल दर्पण में कुछ कंडीशंस में ये दर्पण के आगे बनता है तो नेगेटिव होगा, और एक कंडीशन में वो दर्पण के पीछे बनता है तब वो पॉजिटिव होगा। यानी v यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो इससे हम साइन कन्वेंशन लेंगे। साइन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। बेहतर होगा कि जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएं तो इस तरह की शीट्स पे आप जो है साइन कन्वेंशन बना लें, अपना मिरर फार्मूला एक साथ रख लें, फिर आपके जो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है इस तरह से बना के रख लें। तो जहाँ पे जो भी एप्लीकेबल होगा तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा और आप उसे ईजिली कर पाएंगे। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये कन्वीनियंस के लिए आपके हैं। अगर आप इसके बिना भी इजी हैं तो आप ऐसे गो अहेड जा सकते हैं। आइए अब देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा u पता है और f पता है। हमें क्या पता करना है? v। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लगाएंगे दर्पण सूत्र। यहाँ पर हमें u पता है और f पता है, तो हम v को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अप्लाई किया मिरर फॉर्मूला, और v और f दोनों की वैल्यूज़ हमने पुट ऑन कर दी। इसको वर्कआउट किया तो 1/v इक्वल टू -1/30 आया, तो v की वैल्यू आ गई -30 सेंटीमीटर। इसका अर्थ है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर होगी, और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आई है। ये कंडीशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तो ये चौथी कंडीशन है। यहाँ पर आप देखिए, ये कंडीशन है। तो आपने देखा यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर थी यहाँ पर, और वस्तु हमने 15 सेंटीमीटर पे रखी थी। तो यानी हमने वस्तु को कहाँ पे रखा था? C और F के बीच में। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है आपके C के आगे। तो देखिए, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रही है जब हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने। अब यहाँ पर आप देखिए, फोकस दूरी दी हुई है, लेकिन u भी नहीं दिया है और v भी नहीं दिया है, तो जाहिर है कि हम इस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वस्तु है वो 4 सेंटीमीटर लंबी है और प्रतिबिंब की लंबाई दी हुई है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु की लंबाई ज़्यादा है, प्रतिबिंब की कम है, इसलिए ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा।
और उल्टा होगा, और आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप देखिए आवर्धन सूत्र में अगर हमें इमेज और वस्तु की लंबाई ज्ञात हो तो हम आवर्धन सूत्र यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या v और u ज्ञात हो तो भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखना है कि सीधा प्रतिबिंब है तो m पॉजिटिव होता है हमेशा, और अगर उल्टा प्रतिबिंब है तो m नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और हमें ज्ञात करना है u कि वस्तु को हम कहाँ पर रखें। तो हम सबसे पहले आवर्धन सूत्र अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें ये ज्ञात है। अब यहाँ पर देखिए h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। यहाँ पर हम पुट ऑन करते हैं क्योंकि प्रतिबिंब की लंबाई 1 है और वस्तु की लंबाई 4 है, तो -1/4 इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, क्योंकि हमें पता है h डैश अपॉन h की वैल्यू है -1/4। तो यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू 4v मिल गया। अब हम मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये, और यहाँ पर हम u की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हम 1/4v पुट कर देंगे u की वैल्यू 4v निकली, तो यहाँ हमने पुट कर दिया और इसे ऐड कर दिया। यहाँ माइनस वही रीज़न है क्योंकि जो फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए 4v इज इक्वल टू -60 आया, इसलिए v की वैल्यू यहाँ 15 सेंटीमीटर है, और क्योंकि u इज इक्वल टू 4v है जैसा कि हमने अभी ज्ञात किया था, इसलिए u की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर माइनस। इसलिए हम दर्पण से वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। यह आपकी कंडीशन बनती है। सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बन रही है। अभी हमने देखा कि वस्तु बड़ी है और प्रतिबिंब उसका छोटा है। और दूसरी चीज़ हमने देखी कि जो u है वो ज़्यादा है, यानी 60 सेंटीमीटर यहाँ पे है, आपने देखा ये, और v इमेज बन रही है फोकस से थोड़ा आगे, तो 12 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ था हमारा, तो फोकस से थोड़ा आगे 15 सेंटीमीटर पे हमारी इमेज बनती है। तो ये कंडीशन सेकंड यहाँ पर अप्लाई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है r -20 सेंटीमीटर, तो हो गया f -10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। u दिया है 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी हुई है, u क्या है -5 सेंटीमीटर। हमें क्या पता करना है, v हमें ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हमने देखा कि u और f दिया है, तो हम v दर्पण सूत्र अप्लाई करके निकाल लेंगे। सीधे हमने दर्पण सूत्र लगा दिया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। वैल्यूज पुट की हमने, वर्कआउट किया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 आया। तो v की वैल्यू क्या आई, 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव आई। इसका मतलब है कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये हमने जो पढ़ा था उसमें छठवीं कंडीशन है। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर फोकल लेंथ थी -10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा था, 5 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर था, तो हमने 5 सेंटीमीटर यानी P और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा। तो इमेज कहाँ पर बनी, मिरर के पीछे। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रे डायग्राम याद है, या जल्दी से आप हल्का रफली बना के भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि मिरर के पीछे इमेज फॉर्म हो रही। तो आप अपने आप से आंसर इसका चेक कर सकते हैं। और
इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर से मिला के 7-8 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल श्योर आते हैं एग्ज़ाम में। और जो एग्ज़ामिनर जो पेपर सेट करने वाले होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव आपको कठिन न्यूमेरिकल में फंसाना नहीं होता है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने कैसे इसे थॉरोली पढ़ा है या नहीं, और आप इसे वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपल्स देखिए, इसी तरह के सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं। बस आपको मेन स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कहाँ से कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करना है और कैसे अपना आंसर निकालना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है आर -40 सेंटीमीटर, एफ हो गया -20 सेंटीमीटर, यू हो गया यहाँ पर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है वस्तु, तो यू हो गया -30 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वी निकालना है और निकालना है एच डैश यानी इमेज की स्थिति और लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे पास दो हैं एफ और यू, तो हम सबसे पहले अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 1/u + 1/v = 1/f। दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी, आंसर निकल के आया v = -60 सेंटीमीटर। अब हम आवर्धन देखेंगे। आवर्धन के लिए आवर्धन सूत्र अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम h डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि h हमें पता है, v पता है और u पता है। हमने तीनों की वैल्यू रख दी। वर्कआउट करने पर हमारी वैल्यू आई प्रतिबिंब की लंबाई -8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने निकाला। माइनस में आ रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी कंडीशन है? चौथी कंडीशन है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी और वस्तु को 30 सेंटीमीटर पर रखा गया था, यानी सी और एफ के बीच में। तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है और बड़ी बनती है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु थी और 8 सेंटीमीटर की इमेज बनी। तो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि वस्तु छोटी है और उसकी इमेज बड़ी फॉर्म हो रही है और उल्टी बन रही है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है कि हाँ, हमने सही वर्क किया है। एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति आरेख बनाते हुए गणना कीजिए। अब 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, एफ दिया हुआ है, और 8 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी हुई है। सीधे सीधे हम अपना मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें एफ और यू दिया है और हमें वी का पता करना है कि v की वैल्यू क्या है। तो सीधे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यूज पुट ऑन की और वर्क किया, तो सीधे हमारी वैल्यू आई 1/v = 1/16। तो v आ गया +16 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देखिए, तो कंडीशन क्या है? 6th कंडीशन फिर से है। यहाँ पर देखिए आप, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी थी, यहाँ पे फोकस दूरी 16 थी और हमने वस्तु को 8 सेंटीमीटर पे रखा था, यानी फोकस और पी के पोल के बीच में रखा था। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई? पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इमेज मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है। और वस्तु कितनी थी हमारी? 8 सेंटीमीटर की थी और इमेज कितनी सेंटीमीटर की बनी? 16 सेंटीमीटर की बनी। इसका मतलब है एनलार्ज भी हो रही है और दर्पण के पीछे बन रही है। तो ये भी यहाँ पे चेक हो गया, प्लस साइन बता दिया कि दर्पण के पीछे बनी है और 8 सेंटीमीटर की वस्तु थी और 16 सेंटीमीटर की इमेज बनी। तो ये भी यहाँ से पता चल गया कि हमने सही वर्क किया है। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हुए। इसके अगले भाग में मैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।